हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुवंता में। तो जैसा कि मैंने आपको कल 1.2 के जो प्रश्नावली है उसके फलन के बारे में समझाया। फलन के बारे में मैंने तुम्हें जो इसकी जो जानकारी थी वो पूरी तरह से मैंने दी। एक एक की क्या होता है, एक एक की अच्छादक क्या होता है, अंतःक्षेपी क्या होता है, अच्छादक के बारे में, बहुएकी अच्छादक के बारे में पूरी जो नॉलेज थी मैंने आपके लिए दी। लेकिन इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग कुछ और नोट्स मैं तुम्हें समझा देता हूं ताकि ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन को कुछ नोट्स है, जैसे मैं कहूं तुमसे एक एक ही अच्छादक, एक एक ही फलन के बारे में बात कर लेते हैं। एक ही फलन, तो कुछ इसकी प्रॉपर्टी और भी होती है जो पहले पढ़ाई हुई है वही प्रॉपर्टी है। वैसे तो एक मैथमेटिकल जरूर बताएंगे। यहाँ पर समुच्चय ए है, यहाँ समुच्चय बी है। तो समुच्चय ए है, समुच्चय बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। अब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो प्रत्येक अवयव का संबंध परस्पर के एक एक अवयव से रिलेशन इसमें बना रहा है। परस्पर के एक एक अवयव से क्या बना रहा है? रिलेशन बना रहा है। तो क्या बना रहा है? रिलेशन। तो ये कैसा फलन है? एक ही फलन है। तो हम ये लिख सकते हैं कि फंक्शन जो ए के अवयव है वो x1 मान लेते हैं, जो दूसरे b के अवयव हैं वो उन्हें x2 मान लेते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टी है x1 बराबर x2 आनी चाहिए। एक तो शर्त इसकी है एक एक की। थोड़ा शॉर्ट में इसे ही बता देते हैं, अच्छादक के बारे में बता देते हैं। अच्छादक, तो अच्छादक में मैंने तुम्हें क्या समझाया है? अच्छादक में बताया कि जो मेरे पास में प्रांत, ये वाले जो अवयव होते हैं ये प्रांत के होते हैं। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है। वही बिल्कुल प्रॉपर्टी सेम। तो इसका रिलेशन मान लो इससे है, इसका रिलेशन मान लो इससे है, इसका रिलेशन इससे है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो बी समुच्चय है उसके अवयवों की संख्या ए के अवयवों की संख्या के बराबर है। तो वो क्या कहलाएगा? तो वो तभी अच्छादक कहलाएगा, क्योंकि बी में कोई भी अवयव क्या है? छूटना नहीं चाहिए। बी में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, तो वह अच्छादक की कंडीशन में आता है। तो ये हमारे पास प्रांत होता है, ये हमारे पास प्रांत होता है, ये हमारे पास, इसको परसर भी कह देते हैं, परसर। लेकिन क्या है, जब परसर तब होता है जब रिलेशन सबका सबसे है। लेकिन अब इसमें एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं, तो इसको सहप्रांति भी कहेंगे। क्या कहेंगे? सहप्रांत। सहप्रांत। भाई सहप्रांत क्या है? सहप्रांत में मैंने तुम्हें बताया है कि जैसे मेरे पास में जैसे ए बराबर है ए बी सी, बी बराबर है तुम्हारे पास में तुम्हारा 1 2 3 4, इसका रिलेशन इससे कर देते हैं, इसका रिलेशन इससे कर देते हैं, इसका रिलेशन इससे कर देते हैं। तो यहां पर ये प्रांत है, यहां पर ये सहप्रांत मान लेते हैं, सहप्रांत। अंतर ये है कि प्रांत के जो अवयव है, प्रांत के जो अवयव है वो कितने? ए बी और सी, ये हमारे प्रांत के अवयव है। अब परसर की बात की जाए इसमें, परसर की, तो परसर में तुम जानते हो, थोड़ा रिवीजन करा देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारे पास में 1, 2, 4। और सहप्रांत की बात करते हैं, सहप्रांत। सो सहप्रांत में क्या आ जाते हैं? सब आ जाते हैं। ये तुम्हारा 3 है, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो सभी आ जाते हैं। लेकिन ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब जो सहप्रांतों की जो संख्या है वो प्रांतों की संख्या के बराबर हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? अच्छादक फलन कहलाता है। तो मैं क्या करूंगा कि प्रांत का जो मान होगा वो प्रांत का मान किसके बराबर होगा? सहप्रांत के, सहप्रांत के बराबर होगा। एक तो इसकी ये बात हो गई नोट्स में, ठीक है भाई। तीसरी कंडीशन में ये है, मैं कह देता हूं अंतःक्षेपी के बारे में बात कर लेता हूं थोड़ा। अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी में मैं तुम्हें थोड़ा बताता हूं। अंतःक्षेपी में मैंने तुम्हें बताया कि इसमें कोई ना कोई अवयव छूटना अवश्य चाहिए। जैसे ये है हमारे पास में, अंतःक्षेपी में कोई ना कोई अवयव छूटना चाहिए। ये अच्छादक नहीं है, ये क्या है? ये अच्छादक है, सॉरी, ये क्या है? अच्छादक। थोड़ा सा अंतर समझा देते हैं, अच्छादक। और ये क्या है यहाँ पे? अंतःक्षेपी। यहाँ पे क्या है? ये अंतःक्षेपी।
क्योंकि इसमें अंतःक्षेपी, इसमें कोई ना कोई अगर छूटा हुआ है, देखो 4 छूटा हुआ है, तो ये अंतःक्षेपी कंडीशन में। इसका सीधा मतलब है कि इस अंतःक्षेपी के अंदर जो समुच्चय ए है उसके अवयवों की संख्या ए से क्या है, ज्यादा है, तो सहप्रांत की संख्या प्रांत से क्या है, ज्यादा है। तो इसमें शर्त क्या बन गई, शर्त ये बन गई कि सहप्रांत जो प्रांत है, इस प्रांत से सहप्रांत का मान क्या होगा, बड़ा होगा, सहप्रांत का मान क्या होगा, बड़ा होगा। तो दोनों कंडीशन मैंने तुम्हें बता दी कि अच्छादक में प्रांत की संख्या सहप्रांत के बराबर होती है, जैसे कि यहां मैंने समझा दिया, क्योंकि अच्छादक फलन है। अंतःक्षेपी में क्या होता है कि प्रांत की जो अवयवों की संख्या होती है वो सहप्रांत से कम होती है। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें अंतःक्षेपी की कंडीशन भी समझा दी। प्रांत मैंने बता दिया, प्रांत ये वैल्यू होती है जो ये समुच्चय के अंदर आती है। परसर वो होती है जो रिलेशन बनाती है, और सहप्रांत वो होती है जो रिलेशन ही बनाती है और जो रिलेशन से छूट जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में तो मैं इसे मिटा देता हूं। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद मैं बढ़ता हूं इस क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, इसकी 2 पार्ट हैं। पहले केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं, केस 1 की बात कर लेते हैं, यहां पे 2 की बात कर लेंगे। तो पहले केस में क्या कह रहा, सिद्ध कीजिए कि f(x) = 1/x द्वारा परिभाषित फलन। तो दिया क्या है बेटा, दिया है हमारे पास में f(x) का मान दिया हुआ है, f(x) = कितना दिया हो, 1/x, ये मान दिया हुआ है। कह रहा है कि f इस प्रकार है कि रिलेशन का रिलेशन में संबंध है, मतलब जो वास्तविक संख्या है, सॉरी जो वास्तविक संख्या है वो क्या है, वास्तविक संख्याओं का संबंध वास्तविक संख्याओं से है, और वह एक ही तथा अच्छादक है जहां r सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इसका मतलब है ये जो वास्तविक संख्या है ये ऐसी संख्या है जो कि ऋणोत्तर है। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि ऋणोत्तर क्या है, तो ऋणोत्तर के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूं। ऋणोत्तर वह संख्या होती है जो शून्य ना हो, मतलब जो ऋणात्मक ना हो। क्वेश्चन तो ये बनता है कि भाई ऋणोत्तर संख्याओं को ऋणात्मक संख्या कहते हैं, ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग बात है। ऋणोत्तर वो संख्या होती है जो शून्य तथा धनात्मक होती है, मान कि गैर ऋणात्मक। तो हम यहाँ लिख देता हूं नोट्स में कि क्या होती है ऋणोत्तर संख्या के बारे में लिख देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में। ऋणोत्तर के बारे में, शून्य, एक तो शून्य होती है, तथा सभी धनात्मक वास्तविक संख्या, तथा सभी धनात्मक वास्तविक संख्या। तो देखो ये मत समझ लेना कि ऋणोत्तर वो संख्या जो ऋणात्मक है, ऐसा नहीं है। ऋणोत्तर संख्याओं को छोड़ के जो संख्या हमारे पास बचती है, शून्य तथा सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं को ऋणोत्तर संख्या कहते हैं। तो इसने यही प्रॉपर्टी बोली है कि सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये कैसी संख्याओं का समुच्चय जो शून्य भी हो सकती है और धनात्मक भी है। इन आने वाली इन वास्तविक संख्याओं में जो संख्या होंगी वो धनात्मक व शून्य हो सकती हैं। तो देखो क्या रिलेशन है इसका जी। तो हमारे पास समुच्चय ए है, समुच्चय ए क्या, इसने आर स्टार दे ही रखा है कि आर स्टार में जो हमारे पास अवयव है और आर स्टार दूसरा भी है, इसमें भी मतलब वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। अब इसने दे रखा f(x) = 1/x। ये जो मान है, पहले वाले जो मान है, इसका रिलेशन क्या है, फंक्शन है, मतलब फलन बना रहा है। तो इसका मान x के अवयव कहलाते हैं, इसके मान यहां पर इसको y बराबर मान लेते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा, 1/x। तो यहां पर हम यदि कोई ऐसी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या रखें, उसका मान रिलेशन में वही ऋणोत्तर वास्तविक संख्या आ जाए, तो वह कैसा फलन होगा, एक ही होगा। तो तुम देख रहे हो यहां पर मैं मान लो 1 ले लेता हूं, 1, तो 1 का रिलेशन 1 हो जाएगा, 1 का रिलेशन 1 हो जाएगा। मैं ले लेता हूं 2, तो यहां पर हो जाएगा 1/2। यहां पर लेता हूं 3, तो हो जाएगा 1/3। तो क्या ये जो संबंध है इनका जो संबंध है ये वाला, ये ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं से नहीं है, ये भी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है, ये भी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब है शून्य तथा सभी धनात्मक संख्या है, तो ये भी सभी धनात्मक संख्या है, ये भी सभी धनात्मक संख्या है। तो हम ये लिख सकते हैं कि माना
माना fx1 बराबर fx2 है, दोनों के मान बराबर है, रिलेशन बना रहे हैं। तो fx1 का मान क्या है 1/x, x1 लगा देंगे, 1/x2, x2 लगा देंगे। जब इनको क्या करेंगे बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा x1 बराबर x2। तो इसके अवयवों की संख्या भी क्या जा रही है बराबर जा रही है। ये संख्या कैसी है, ये संख्या है कैसी, जो अवयव ले रहे हैं ये x1 x2 है क्या, क्योंकि x1 x2 तो बहुत सारे होंगे जो मान लगाते चले जाएंगे। x1 x2 जो बिलोंग करेंगे तुम्हारे R में, वास्तविक संख्याओं में। तो ये हमारे पास कैसा फलन हो जाता है, एक एक ही फलन हो जाता है, एक एक ही फलन कैसा हो जाता है, एक एक ही फलन। अब बात करते हैं हम इसी में अच्छादक के लिए। तो ये हमारे पास एक एक ही की होगी बात, यहां पर लिख देता हूं। ये फर्स्ट बात इसकी ए वाली जो बात है वो एक एक ही के लिए हो गई, एक एक ही फलन के लिए। ये हमारे पास एक एक ही फलन के लिए हो गई। अब मैं बात कर देता हूं दूसरा बी पॉइंट अच्छादक के लिए कर देता हूं, अच्छादक फलन के लिए समझाता हूं। तो अच्छादक फलन में तुम क्या देख रहे हो, क्या करना है, ये कह रहा है कि एक एक ही है, एक बात तो सिद्ध हो गई अच्छादक है जहां आर सभी ऋणात्मक संख्या वही बात है जो कि, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो दिया मान है, जो दिया मान है उसको मानना पड़ेगा। माना fx बराबर y या y बराबर fx, ऐसे भी कह सकते हो, y बराबर क्या मानना है fx, और जो fx मान दिया हुआ वो कितना दिया हुआ 1/x। तो तुम्हें क्या करना है, हर कंडीशन में इसमें x की वैल्यू निकालनी है। ये ध्यान रखना है कि इसमें हर कंडीशन में क्या निकालनी है, x की वैल्यू, यहां पर x का मान निकाल लेना है। इसके लिए क्यों ऐसा कर रहे हैं तो मैं बताऊंगा तुम्हें अभी। तो यहां पर मैं एक रिलेशन बनाता हूं, ये r स्टार है, ये भी वास्तविक संख्या ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है, ये भी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है, लेकिन हमारे पास में जो y है वो तो y है, लेकिन x का मान क्या है, x का मान ऐसी संख्या है जो 1/y है। इसलिए इस मान को चेंजिंग करने के लिए, इस मान को चेंजिंग करने के लिए y का मान जरूर मानना है और फिर उसके बाद उससे x का मान फाइंड करना है, x का मान यहाँ रखना है और y का मान यहाँ रख देना है। इसके बाद हम फिर वही चीज चलेंगे। मान लो कि यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर मैंने 2 ले लिया मान लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, या 1/2 लूंगा तो वहां पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर मान लो 1/3 लेता हूं तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा 1/5 लेता हूं तो यहाँ पर तुम्हारा 5 आ जाएगा। तो तुम क्या देख रहे हो कि ये इनका रिलेशन देखो, ये भी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है, ये भी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है, ये भी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है। तो क्या देख रहे हो, इनका जो संबंध है, प्रत्येक का संबंध प्रत्येक अवयव से है, ना ही कोई इसमें रिक्त अवयव बचा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि प्रांत जो अवयव है वो सहप्रांत के बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं प्रांत इज इक्वल टू सहप्रांत। मैंने अभी बताई थी विशेषता अच्छादक की, सहप्रांत, तो मैंने यही विशेषता बताई थी कि प्रांत के अवयवों की संख्या जब सहप्रांत अवयवों के बराबर हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, अच्छादक फलन कहलाता है। क्या कहलाता है, अच्छादक फलन, अच्छादक फलन कहलाता है, अच्छादक फलन है। तो ये बात मेरी यहां तक तो हो गई भाई कंप्लीट, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। लेकिन इसने दूसरे केस में क्या कहा है ये ध्यान देना, इसको नोट्स में लिख लेना बाद में। तो इसने सेकंड केस में एक बात किया, क्वेश्चन लेंथ ही है, ये समझ खत्म होने दो, उसके बाद में तुम्हें बेहतरीन तरीके से कैलकुलेशन कराएंगे। लेकिन जैसा भी है, यदि प्रांत आर को एन से बदल दिया जाए, ये कह रहा है कि प्रांत मीन्स ये, सहप्रांत मीन्स ये, जानते हो तुम, तो प्रांत आर को एन से बदल दो। तो यहां पर जो हमारे पास में ये हम बना देते हैं, यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है प्रांत आर स्टार, तो आर स्टार को क्या कर दिया जाए, एन कर दिया जाए, ठीक है। जबकि सहप्रांत को आर ही रह दिया जाए, तो सहप्रांत को जो आर स्टार था तुम्हारा पहले से वही रहने दिया जाए। तो इसका जो रिलेशन बनेगा, जो भी रिलेशन बना, रिलेशन ही फंक्शन कहलाता है बाद में जब बन जाता है तब। तो यहां पर क्या बनेगा कि यदि मैं किसी नेचुरल नंबर को लूं, मान लो मैंने 2 ले लिया, तो यहां पर फिर देखो, फिर बना देते हैं, ये क्या परिभाषा लिखी हुई है, दिया है fx बराबर 1/x दे रखी है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिख लेते हैं तुम्हारा y बराबर 1/x और ये हमारी x की वैल्यू है। तो यहां पर यदि मैंने 2 लूंगा तो 1/2 आ जाएगा, वो भी रिलेशन वास्तविक संख्या है। यदि मैं 3 लूंगा नेचुरल नंबर तो ये भी तुम्हारा
1/3 हो जाएगा। यदि मैं 4 लूंगा नेचुरल नंबर तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/4। तो प्रत्येक का संबंध तुम देख पा रहे हो प्रत्येक से है, तो कैसा है, एक एक ही फलन है। तो मैं मान सकता हूं fx1 = fx2, fx2 मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1/x1 बराबर 1/x2। तो क्या कहेंगे, x1 बराबर x2, तो ये कहेंगे ये बराबर हो जाता है पहले की शर्त के अनुसार जैसे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि x1 के जो अवयव है वो n में बिलोंग कर रहे हैं। x1 के जो अवयव है वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, n में, और x2 के जो अवयव किस में बिलोंग कर रहे हैं, x2 के तथा लिख देते हैं, x2 के जो अवयव किस में बिलोंग कर रहे हैं, r2 में, r में। तो कैसा संबंध है ये, कैसा है, एक एक ही फलन है, एक एक ही फलन है। तो क्लियर हो गई होगी बात कि नेचुरल नंबर का संबंध देखो वास्तविक संख्या में बन रहा है, नेचुरल नंबर का एक एक अवयव का संबंध एक एक अवयव से बनना है, तो क्या है, एक एक ही फलन है। अब बात कर देते हैं अच्छादक फलन की। यहाँ पे अच्छादक देखो, अच्छादक फलन की बात करते हैं तो अच्छादक में क्या है, अच्छादक में हमें पता है ये कंडीशन है हमारे पास में, तो फिर वही नेचुरल नंबर का संबंध नेचुरल नंबर से है, यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखते हैं, यहाँ पर r*, यहाँ पर वास्तविक संख्या लिखते हैं। तो अब मैंने तुम्हें बता रखा है कि इस कंडीशन में आके हम इस वाले फंक्शन को fx 1/x को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो मानते हैं अच्छादक में हमेशा मानना है, माना y बराबर fx, ऐसे मानना है। fx का मान रखेंगे, fx का मान है 1/x, x का मान निकालेंगे तो 1/y आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पर आ जाएगा 1/y। इधर की वैल्यू y की होती है तो y कर देंगे यहाँ पर इस तरह से, इधर की वैल्यू x होती है तो x का मान क्या लिख रहा है, 1/y। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है यहाँ पर कि यदि मैं किसी भी वास्तविक संख्या को लूं, यदि मैं किसी वास्तविक संख्या को लूं, मान लो मैंने 2 ले लिया, मैंने ले लिया 2, वास्तविक संख्या 2 है मेरी, तो यहां आ जाएगा 1/2। क्या 1/2 नेचुरल नंबर है, नहीं है। यदि मैंने 3 ले लिया, यदि मैंने मान लो 3 ले लिया तो 1/3 क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो ये अच्छादक फलन नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जी 1/2 नॉट बिलोंग इन, तथा तुम्हारा 1/3 नॉट बिलोंग इन। तो n में बिलोंग इसके रिलेशन के जो अवयव हैं, जो रिलेशन नहीं बना रहे हैं, ये भाई रिलेशन, जो रिलेशन है वो क्या है, नहीं बना रहा है, ये रिलेशन नहीं बना रहा। तो ये कैसा फलन है, अच्छादक फलन नहीं है। तो क्या कहेंगे, हम ये भी कह सकते हैं कि प्रांत के जो अवयव हैं सहप्रांत के बराबर नहीं है। एक तो ये शर्त हो सकती है। तो क्या कह सकते हैं, बिलोंग नहीं कर रहे, नॉट बिलोंग इन, तो क्या कहेंगे, अच्छादक फलन नहीं है, अच्छादक फलन नहीं है। देखो बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है, मेरी तरफ से ये क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, जितनी कोशिश थी समझाने की पूरी तरह से की है। सत्य है असत्य है वो कंडीशन मैंने दोनों फॉलो कर दी है। ये फलन एक है कि ये फलन अच्छादक नहीं है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अब तुम्हारा रेगुलर पर डे क्लास चलेगी। जो भी प्रॉब्लम है अपनी कमेंट सेक्शन में आप रख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।